मेरा बाबा आएगा, और जब मेरा बाबा आएगा, हाँ, कब आएगा मालूम है? जब जब मैं मुश्किलों से घबराता हूँ, मेरा बाबा बोलता है रुक, मैं अभी आता हूँ। हाँ, लगाओ ताली। कभी इसके दरबार में जाकर आंसू आए, या कभी इसके कीर्तन में बैठे बैठे कोई ऐसी बात आपके मन में आ जाए, भाव आ जाए, आंसू टपकने लगे, अपने हाथ से कभी मत पहुंचना। रुमाल लिया, पहुंच लिया ना, बहने दो। बहन 50 पैसे हैं तो शायद आपकी किस्मत में 50 पैसे भी नहीं होंगे, ठाकुर ने दिए तब ये 50 पैसे हैं। हमेशा धीमी चाल चलना, अगर तकलीफ हो तो ये झोली दी है ना बाबा ने। तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता, अगर यकीन बाबा पर है तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। क्यों खाटू श्याम बाबा का रंग कभी काला तो कभी पीले रंग का होता है? खाटू श्याम बाबा एक महीने में भक्तों को 2 रूप में दर्शन देते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष के अनुसार। कृष्ण पक्ष में पीला रंग और शुक्ल पक्ष में काले रंग में दर्शन देते हैं। कृष्ण पक्ष में तिलक के रूप में बाबा को ललाट से गालों तक चंदन का लेप किया जाता है, जिसे श्याम वर्ण रूप कहा जाता है। इस रूप में खाटू श्याम बाबा महीने में 23 दिन रहते हैं। शुक्ल पक्ष में प्रतिमा अपने मूल स्वरूप में नजर आती है, जिसे शालिग्राम रूप कहा जाता है। शुक्ल पक्ष के 7 दिन बाबा श्याम इसी रूप में रहते हैं। बाप चाहे गरीब हो या अमीर हो, पैसे वाला हो या ना हो, सोर्सफुल हो या ना हो, बाप बाप होता है। एक बेटे को बाप की अहमियत तब पता चलती है जब उसमें मुसीबत आती है और कोई नहीं आता। एक फोन आ जाए अगर बाप का, बेटा टेंशन मत ले, सारी दुनिया तेरे खिलाफ है तो क्या हुआ, तेरा बाप तेरे साथ है। अरे वो पागल हैं जो आपसे दौलत मांगते हैं बाबा, उन्हें नहीं पता ये बहुत छोटी चीज है तुम्हारे लिए, ये सबसे हल्की चीज है। तुम दे करके छुटकारा पाना चाहते हो, इसलिए तुम भी जल्दी से बांट देते हो। जिसे असली खजाने के बारे में बताया ना, वो आके बोलता है दौलत गलती से भी मत देना, 2 हाथ दिए हैं ना, मेहनत करके खाऊंगा, अगर देना है तो ये देना, जब मैं आऊं मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा। बहुत हो चुकी है आंख में चोली, अब तो एक होता है नॉर्मल इंसान, मांगने आया, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो सीधा साधा है बेचारा, जिद करना नहीं जानता। दूसरे होते हैं पक्के श्याम प्रेमी, ढीठ, पक्के ढीठ, कैसे नहीं देगा, मेरा काम हमेशा यही बना है और आगे भी यही बनेगा, चाहे समय कितना भी लग जाए। अब ऐसे भगत बोलते क्या है, वो बोलते हैं बाबा तेरे चरणों के काबिल अगर हम नहीं, तेरे चरणों के काबिल अगर हम नहीं, हमको काबिल बनाना तेरा काम है, हमको काबिल बनाना तेरा काम। सारे लोगों का इस सवाल है कि अर्जी कैसे लगाएं, अर्जी कैसे लगाएं, अर्जी कैसे लगाएं। दरबार तो मिल गया है, दरबार का चमत्कार भी पता लग गया है, लेकिन दरबार से काम हमारा कैसे बने, ये लोगों की चर्चा रहती है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। एक नारियल, पानी का नारियल, पानी वाला नारियल, और उसके ऊपर 11 रुपए लपेट कर 3 बार मौली से घुमा दें और अपने घर के मंदिर में श्याम बाबा की अर्जी लगा के रख दें। जब तक आपका काम पूरा नहीं होता उसको मंदिर में ही रहने दें। जब आपका काम पूरा हो जाए तो उस नारियल को बहा दें। अगर जल्दी हो जाए, अगर वो सही है तो उसको तोड़कर प्रसाद बनाकर सबको खिला दें। तो आप सबसे निवेदन, नारियल लीजिए, 3 बार मौली से घुमाकर 11 रुपए लगाकर उस पर सिंदूर लगाकर स्वास्तिक का निशान बनाकर अपने घर के मंदिर में रखिए और अपनी अर्जी घर पर लगाइए। इस तरीके से आप अपने मन की बात पूरी कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात कि अगर आप कहीं खड़े हैं, कहीं ऐसी जगह हैं, अर्जी एक भावना है, ये कोई
टोटका नहीं है, ये किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि ऐसे काम हो जाता है। द्रौपदी जब हारी तो कोई नारियल बांध के नहीं खड़ी थी, वो उसने आवाज लगाई और भगवान आ गए। ये एक तरीके की याद होती है, हमें भी याद रहे कि नारियल रखा हुआ है अर्जी का, भगवान को भी याद रहे कि हाँ इस भगत का काम करना है, ये इसलिए होता है। जय श्री श्याम। मेरा बाबा आएगा, और जब मेरा बाबा आएगा